अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान और इसराइल की तरफ से जंगबंदी का ऐलान होने के बाद अब दोबारा से इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की पूरी प्लानिंग की जा रही है और इंडिया की तरफ से की जाने वाली घिनौनी साजिशें फिर से पाकिस्तान में सर उठाने लगी हैं। इस हवाले से हामिद मीर ने बड़े खतरनाक इंकशाफात कर दिए। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर बात करते हैं। इसराइल और ईरान की जंग तो बंद हो गई, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में कमी नहीं आ रही और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मनसूबाबंदी की जा रही है। मनसूबाबंदी कहाँ पे की जा रही है, इस सवाल का जवाब अगर आपने तलाश करना है तो आज पाकिस्तान के दो मुख्तलिफ शहरों में दो वाक़यात पेश आए हैं और दोनों वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कराची में आज वहाँ की जो मुकामी पुलिस है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अहम इंकशाफ किया है। क्या बताया, ज़रा सुनिए। हमने 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं कायदाबाद के इलाके से। ये मुल्क दुश्मन एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे। 2009 से ये भारत की एजेंसी रॉ और BSF के कैंप नंबर 59 में एक कर्नल हैं रंजीत, उनके साथ राब्ते में हैं। वहाँ पर जाकर हमारे हसास इंस्टॉलेशंस की तस्वीर देना, इंफॉर्मेशन देना, जो ये कौमी दुश्मनी कर रहे थे। तो ये कर्नल रंजीत जो है वो इंडिया में बैठ के साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करने की। और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई, CTD ने की। उन्होंने क्या बताया, ज़रा वो भी सुन लें। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने रा के जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके 6 सूरतकारों को गिरफ्तार किया है। CTD को बहावलपुर की एक मस्जिद और एक रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा CTD ने भारतीय अफसरान, 2 नाम हैं मेरे पास यहाँ पर, एक मेजर रविंदर राठौर हैं और एक इंस्पेक्टर सिंह हैं। उनकी कुछ ऑडियोज जो हैं वो भी इंटरसेप्ट की हैं। तो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। ये जो मेजर रविंदर राठौर है और कर्नल रंजीत, ये इन दोनों की ऑडियोज भी मौजूद हैं। कराची में 4 एजेंट पकड़े गए हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के और पंजाब में 6 पकड़े गए हैं और सबूत जो हैं वो मज़ीद सामने आने वाले हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि पहले खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया गया और अब अगला निशाना जो है वो पंजाब है और सिंध है और वहाँ पे मुहर्रम का महीना भी आ रहा है और साजिशें जो हैं वो अरूज पर हैं। दूसरी तरफ हमारी पार्लियामेंट में वफाकी बजट पे डिबेट हो रही है। अपोजिशन पार्टीज़ के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं नहीं होते, लेकिन अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, उसके अंदर एक नई कशमकश चल रही है। उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ, जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और जनाब शाहिद खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली। सबसे पहले ये बताइएगा बैरिस्टर अकील मलिक साहब के ये जो आज एक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो आपको लग नहीं रहा कि ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो इजराइल से इनकरेजमेंट लेके तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज फैलाने की किसी साजिश को परवान चढ़ा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि जंग हारने के बाद और बिलखुसूस अब अपने ज़ख्म चाटने के सारे इस प्रोसेस में और उसके बाद जो सकाफती सतह पे और सफारती सतह पे अगर आप देखें जो नाकामी भारत को हुई है और उसने अपनी डेलीगेशंस भेजी और उनका वर्जन किसी ने नहीं माना। अब ज़ाहिरी बात है कि भारत ने किसी न किसी तरह या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि इसका जिक्र पहले भी हो चुका है और भारत चाहता है कि वो किसी न किसी तरह रिस्पॉन्ड करे या ये जो उसके ऊपर तमाम तर एक नाकामी का सामना उसको जो करना पड़ा उसको वो किसी न किसी तरह दुरुस्त करने की कोशिश करे। यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो राउंड द क्लॉक ऐसे जो अनासर हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी हो रहे हैं, वेदर वो हमारे अपने सिटीजन्स भी हों या उनका राब्ता मुख्तलिफ अगर कोई ऐसी बैरूने मुल्क की कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ या उनके हैंडलर्स के साथ है, तो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं और डिपार्टमेंट्स हैं वो बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं और वो बिल्कुल निप इन द बट कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कराची में हुआ, लाहौर में, यहाँ पे बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक सस्ती कॉपी जिसका जिक्र भी हुआ कि नेतन्याहू की सस्ती कॉपी जो है वो इस खित्ते में मौजूद है और उसकी कोशिश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 तारीख के बाद 6 और 7 की रात और उसके बाद 10 के बाद भारत अब ये जुर्रत नहीं करेगा
जो उसको आलमी सतह पे नाकामी का सामना करना पड़ा है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। तो अब कोशिश तो उसकी होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है मिलिट्री फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और दीगर मॉरल फ्रंट पे, पाकिस्तान के केस प्रूव्ड है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई भी उनकी नापाक अज़ाइम जो हैं उनको हम बिल्कुल कामयाब नहीं। अगर रफीला साहब आपको लगता है कि भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा? नहीं जी, मैं बैरिस्टर साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि एक ऐसी माइंडसेट का शख्स है कि वो अपनी सियासत के लिए, अपने एक झूठे बयानिए के लिए इंसानियत की उसको कोई परवाह नहीं है। जो चेयरमैन बैरिस्टर साहब जो हवाला दे रहे हैं चेयरमैन साहब का, जो कहा कि एक सस्ती कॉपी, तो वो उस जिस माइंड सेट का आदमी है वो सर कुछ भी कर सकता है। और आप ये इस खाम ख्याली में ना रहें कि वो नहीं करेगा, वो लाजमी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे इस खित्ते में अमन को सबुताज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें जिस तरीके होशियार रहना चाहिए, जैसे आज आप देख रहे हैं सिंध में और लाहौर पंजाब में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये आपको बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में कहीं पे किसी तहरीक के शक्ल में, कहीं किसी रिलीजियस के चक्कर में, किसी फ़िक्के के चक्कर में ये लोगों को वरगला रहे हैं, जिसके ज़्यादातर आपको मिलेंगे क्योंकि एक्सेस इनका अफ़गानिस्तान में बहुत है, तो अफ़गानिस्तान के थ्रू ये बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। चूँकि हमारा सिलसिला ये बलूचिस्तान से और पख्तूनख्वा से जिन लोगों के साथ होता है, तो ये वहाँ पर बहुत इजीली ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो यकीनन हमें होशियार रहना चाहिए। शाहिद खट्टक साहब, आपके सूबे में तो बड़े अरसे से जो है हालात ख़राब हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की साजिशें हैं, सिर्फ ये साजिशों तक ही मामला महदूद रहेगा या इंडिया दोबारा भी हमला कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मीर साहब, पहली बात ये कि इससे पहले जो इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया जिस तरीके से, तो मोदी जो है ये आरएसएस आइडियोलॉजी का माइंड सेट है इसका, तो ये कभी भी किसी भी वक्त दोबारा अटैक कर सकता है। क्योंकि देखिए उसको इंडिया मीडिया जो है या वहाँ पे इंडिया की आवाम है, ये तो हारा हुआ लीडर है इस टाइम इंडिया का, तो वो अगर इलेक्शन करीब आएंगे तो वो कोई ना कोई चवल जरूर मारेगा ताकि वो अपने इंडियन आवाम को ये दिखा सके। जिस तरह लास्ट पुलवामा का जब इंसिडेंट हुआ, बालाकोट के ऊपर इन्होंने 2-3 दरख्त गिराए, उसके बाद हमने जब उनके जहाज गिराए, हमने अभिनंदन उनके पायलट को पकड़ा, तो उस वक्त भी इसने बड़ा जश्न मनाया वहाँ पे कि जी देखिए मैंने पाकिस्तान में अटैक किया है, मैंने वहाँ पे इंस्टॉलेशन इनकी वहाँ पे गिराई है। हालांकि बालाकोट में ही 2-3 दरख्त गिराए थे, उसमें कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन हमने जो ही उनको फौरन जवाब दिया, उनके जहाज गिराए, तो उस वक्त भी मोदी को मुँह की खानी पड़ी। फिर जब अभी रिसेंटली 10 मई को जिस तरीके से हमारे फोर्सेज ने इनको जवाब दिया, तो पहले शायद वो इतना हमें सीरियस नहीं ले रहे थे, या शायद वो उनको ये लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान बड़ा आसान टारगेट है, लेकिन जिस तरीके से हमने उनको जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, इस पे कोई गरूर और तकब्बुर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए जंगें होती हैं, जंगों में किसी का भी फायदा नहीं होता। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, ना हमें फायदा है ना इंडिया को फायदा है। हम उस हिस्से में रह रहे हैं कि जहाँ पे गुर्बत की लकीर से तकरीबन हमारे 50-60% पाकिस्तान में, इसी तरह इंडिया के भी, तो जंग जो है किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन मोदी जो है वो जरूर कोई ना कोई हरकत करेगा। और रही बात खैबर पख्तूनख्वा की, देखिए खैबर पख्तूनख्वा हम तकरीबन, आप सबसे ज़्यादा इस मामले को बेहतर जानते हैं जितने भी मीडिया में लोग हैं, जो बलूचिस्तान का इशू है, खैबर पख्तूनख्वा का जो इशू है, जो तालिबानाइजेशन है, कभी गुड तालिबान कभी बैड तालिबान, जो वहाँ पे ये चीज़ें चलती रही। लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है, ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ मीर साहब, इससे पहले एक माइंड सेट था इनकी सपोर्ट में कि जी ये शरीयत ले आएंगे, इस्लाम का निफाज करेंगे, तो एक वहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन 2007 के बाद जब हमारे मलाकन डिवीजन के लोग, हमारे एक्सपर्ट अमर डिस्ट्रिक्ट के लोग, जब वो डिस्प्लेस हुए, जब उनको अपने घरों से निकाला गया,
फिर जब दोबारा 2013-14 के बाद वहां पे हालात बेहतरी की तरफ गए, उसके बाद जब दोबारा लोग अपने घरों को गए, तो अभी वहां के लोकल लोग जो है हमारे मकामी लोकल, वो इस चीज को रिजिस्ट करते हैं। फोर्सेस करे ना करे, पुलिस करे ना करे, हमारे मकामी लोग अब इतने मिच्योर हो चुके हैं, उनको पता है कि जो भी असलाहे के साथ हमारे इलाके में आता है वो हमारा अमन खराब करता है। अच्छा, तो ये बिल्कुल एक ही राय नजर आ रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कि इंडिया के थ्रेट के खिलाफ उनकी जो ओपिनियन है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन शायद खटक साहब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने तो बजट मंजूर कर लिया, उस बजट पे ना मुस्लिम लीग नून को कोई इतराज है ना पीपल्स पार्टी, उस बजट पर भी की मंजूरी पे एतराज तहरीक इंसाफ के अंदर से आ रहा है। और मैं जरा थोड़े से आपको क्लिप सुनवाना चाह रहा हूँ कि एतराज किस तरह आ रहा है। मैडम, क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। किसी का बाप भी माइनस इमरान खान नहीं कर सकता। ये सुन ले इमरान खान के मुखालफिन, चाहे हमारे अंदर के हैं या बाहर के हैं, अपने अंदर के मुनाफिकों को, अपने अंदर के साथियों को, इमरान खान के दुश्मनों को पहचाने। केपी के एमपी कहते हैं अली मीर गंडापुर बहुत ताकतवर है, उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाके जाके पूछ लो ना, मैं इमरान खान को जवाब दे। इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरे सर आंखों पे है। इमरान खान इस पार्टी का लीडर है, उसकी मशावरत के बगैर ये बजट पास नहीं होना चाहिए था। एक साजिश हमारे खिलाफ की जा रही थी, बजट इन टाइम पास ना करें और एक सूबे में हमारी हुकूमत है उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी का बहाना बना के टेक ओवर कर लें। शायद खटक साहब एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर ये बजट पास नहीं होगा। जब बजट पास हुआ तो उनको पता ही नहीं था। अब अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि ये बजट इमरान खान की मंजूरी के बगैर पास अगर हुआ तो गलत हुआ है। तो एतराज़ तो तहरीक इंसाफ के अंदर से आ रहा है, बाहर से तो नहीं आ रहा। पहले मैं माइनस के ऊपर बात करना चाहूंगा। देखिए 8 फरवरी को भी तो यही प्लानिंग हुई थी कि इमरान खान माइनस है। जब अवाम आपको प्लस करती है, जब अवाम आपके साथ खड़ी हो, उस लीडर को कोई माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान को पीडीएम की 11 जमातें ना माइनस कर सकी, इमरान खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट माइनस ना कर सके, मैं अली अमीन या कोई वो इसको माइनस नहीं कर सकता। देखिए बुनियादी तौर पर अगर आप मुझे इंटरप्ट ना करें तो मैं अब इसकी तरफ आऊंगा एंड पे। देखिए मैं आज भी पार्लियामेंट्री हमारी पार्टी मीटिंग थी, मैं उसमें बड़ा खुल के बोला। देखिए जब पॉलिटिकल लोग सही तरीके से काम नहीं करते, जब आप खुद स्पेस देते हैं, जब आप कमजोरी दिखाते हैं, तो देखिए इमरान खान साहब और अलीमा खान का खून का रिश्ता है, वो उनकी बहन है, भाई है उनका जेल के अंदर। तो जिधर जिधर पॉलिटिकल जमात कमजोरी दिखाती है, उन कमजोरियों को फिलअप करने के लिए खानदान आगे आता है, फैमिली जो है वो अपना किरदार अदा करती है। इसी तरह जब नवाज शरीफ बाहर गए सऊदी अरब, तो उस टाइम कुलसूम नवाज आगे आई। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनकी जमात के पॉलिटिकल लोग कोई बाहर चले गए, कुछ को जेलों में डाल दिया गया, तो एक खिलाफ पैदा होती है, एक खलीज होती है। देखिए मीर साहब, हम जिन हालात को हम फेस कर रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, या स्पेशली हमारी जो पंजाब की पार्टी है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए उनके बेटियों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, उनकी बेटियों की शादियों में लोग नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अगर शादी में गए, बाहर पुलिस खड़ी होती है, वो आपको पकड़ ना ले। तो ऐसे हालात में हम इस पार्टी को चला रहे हैं। देखिए गलती की और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। रही बात इमरान खान साहब और बजट के हवाले से, देखिए बिल्कुल इसके ऊपर तमाम पार्टी एग्री थी। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था और ये खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत इमरान खान साहब की है। जितने भी हमारे MPs हैं, MNAs हैं, उन सबको इमरान खान साहब का वोट पड़ा। इमरान खान साहब के नाम के ऊपर हम आए तो उनके साथ सलाह मशवरा करना, बजट के ऊपर तजावीज़ देना, बजट के ऊपर वो अपनी रिकमेंडेशन देना, ये उनका आईनी और कानूनी हक है। क्योंकि अगर आपको याद हो, IMF इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे, तब भी IMF की डेलीगेशन उनके पास गया कि जी जो हम IMF का एग्रीमेंट कर रहे हैं, कल को आप अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी अगर फॉर एग्जांपल कल को IMF आती है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉलिटिकल जमात जो ईवानों के अंदर सबसे बड़ी जमात है, कौमी असेंबली में, पंजाबी असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, तो अगर वो उनके पास जाती है कि जी ये हम IMF का एग्रीमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो क्या आपकी पार्टी स्टैंड करेगी इसके ऊपर, इसको एक्सेप्ट करेगी? तो अगर आप बुनियादी तौर पे ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि इमरान खान साहब से क्यों रोका गया मुलाकात के लिए? नाज़रीन, पहले भी इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाकर जानबूझकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया गया। पाकिस्तान को इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि वो इंडिया को पूरे मुंह तोड़ जवाब दे, और जैसे ही पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया।
लेकिन फिर मशरिकी वस्ता में इसराइल, जो कि इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है और इंडिया की घटिया सोच पर अमल दरामद भी रहता है, जिसने पहले ही नाजायज़ तौर पर फ़लस्तीनियों का खून बहाया, लेकिन फिर भी इसराइल को सुकून नहीं मिला और उसने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया और इसके बदले में ईरान ने रिटेलिएट किया और इसराइल पर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया और ईरान ने पूरी तरह से पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंचा दिया कि इसराइल ईरान के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। और फिर आखिरकार इसराइल की मदद के लिए अमेरिका को भी इस जंग में कूदना पड़ा, लेकिन फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी करवा दी गई। लेकिन जैसे ही ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया जाता है, उसके बाद ये मोदी, जिसकी घटिया सोच ही यही है, जिसके ऊँचे हथकंडे ही यही हैं कि वो किसी न किसी तरह से इसराइल की घटिया सोच पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान पर दोबारा से जंग मुसल्लत करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। अभी आज की ही खबर है कि जो पाकिस्तान में 2 जासूस पकड़े गए हैं, उनका ताल्लुक इंडिया की इंटेलिजेंस फोर्स रॉ से है। इसका मतलब यह है कि इंडिया अभी भी अपने ऊँचे हथकंडों से बाज नहीं आया, अभी भी इंडिया की तसल्ली नहीं हुई। अभी भी इंडिया ये चाहता है कि इस खित्ते के अमन अमान की सूरत हाल को मजीद ख़राब कर सके और यही वजह है कि इंडिया अभी भी पाकिस्तान में अपने जासूस छोड़कर बैठा है और वो पाकिस्तानी कमजोरियां ढूंढते फिरते हैं ताकि वो दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कोई ना कोई जवाब बना सके। पहले ही जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था तो इंडिया की चीखें निकल गई थी और पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। इंडिया को मजीद रगड़ा लगा दिया जाता तो मोदी चुपचाप सांप की तरह अपने बिल में घुसकर बैठ जाता। अभी पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए और जो इंटरनेशनल ताकतें हैं उनके मशवरों पर अमल करते हुए इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद जंगबंदी कर दी, लेकिन इंडिया को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो इस वक्त जख्मी जानवर की तरह है, जो किसी न किसी तरह से जवाब बनाकर पाकिस्तान पर दोबारा से जंग मुसल्लत करके पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है। अगर इसी तरह से बिला जवाब ज़बरदस्ती पाकिस्तान पर दोबारा से जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस बार ज़रा भी तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।